हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ मंच से कहा है। और लोगों की शहादत इस मिट्टी में हुई है। पूरे राज्य के कोने कोने में हजारों की वीरों की आप कहानी सुनेंगे, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, चांद भैरव हो, फूलो झानो हो, वीर बुद्धू भगत हो, नीलांबर पीतांबर हो, पोटो हो, भागीरथ मांझी हो, ठाकुर विश्वनाथ साहदेव हो, शेख भिखारी हो, पंडित गणपत राय जी हो, अनेक ऐसे। और इस राज्य के मूलवासी आदिवासी की हक अधिकार, यहां के जल जंगल जमीन कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए सदियों से ये लोग लड़ते रहे। अंतोगत आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में 2000 ईस्वी में ये राज हमें मिला। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि नवजात झारखंड जब 2000 ईस्वी में जन्म लिया तो उसको दूध पिलाने के लिए, उस नवजात झारखंड को बड़ा करने के लिए, पालने पोसने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए जिन लोगों को जिम्मा मिला, उन लोगों ने 20 वर्षों में इस राज्य की स्थिति ऐसी कर दी कि लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरने लगा, किसान आत्महत्याएं करने लगी। हम लोग विपक्ष में थे, सहानुभूति के अलावा हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। अलग राज्य की तो लड़ाई हम लोगों ने जीता, लेकिन राज्य को संवारने का जो जिम्मा जिनको मिला, उन लोगों ने डबल इंजन भी बनाया, सिंगल इंजन भी बनाया, और डबल इंजन दोनों हाथों से मिलकर राज्य का सत्यानाश कर दिया। आज 2019 के आखिरी माह, इसी दिन हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ आपके बीच में इस राज्य की तकदीर बदलने के लिए समर्थन मांगा। आज आपके आशीर्वाद से आज हम इस सरकार में हैं। राज्य में सरकार आप बनाते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री आप बनाते हैं। मैं तो एक साधन मात्र हूं जो आपका अधिकार आपके दरवाजे में आपको खटखटा कर देने का काम कर रहा हूं। हमने चुनाव के समय पहले ही कहा था, जब हमारी सरकार बनेगी तो ये सरकार दिल्ली से नहीं, ये सरकार रांची के हेडक्वार्टर से नहीं, बल्कि ये सरकार गांव से चलेगी। और नतीजा आज पंचायत में पदाधिकारी आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अभी विभिन्न चरणों के माध्यम से 2021 में लगभग 45 दिन का गांव में एक शिविर लगाए, फिर 2022 में लगभग 30 दिन से अधिक का शिविर लगा, और इस बार 2023 में भी लगभग 35 दिन का शिविर हम लोगों ने गांव-गांव, पंचायत में लगाया। लाखों करोड़ों समस्या गांव में, इतनी समस्या देखने के बाद पता चला कि आखिर 20 वर्षों में सरकारों ने क्या काम किया। वही बूढ़े बुजुर्गों की बेबसी, असहाय लोगों का भटकना, धीरे धीरे इस राज्य से लोगों का पलायन करना, लाखों की संख्या में राज्य से लोग बाहर पलायन करते हैं मजदूरी करने के लिए, परिवार चलाने के लिए,
लेकिन कोरोना जैसी आपदा जब आती है तो उन बेचारों के ऊपर भी मौत मंडराने लगता है। कोरोना में आप लोगों ने देखा ही कि कितने हजार लाखों में झारखंडी मजदूर अलग अलग राज्यों में साथ, वो इसलिए हुआ कि वो आपके अधिकार लूटकर अपनी जेबों में भरने में लगे हुए थे। आपको मालूम होना चाहिए डबल इंजन की सरकार ने 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। आपकी सरकार बनी, 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बना करके हम लोगों ने आप लोगों के बीच में बांटा। और आज उस राशन के माध्यम से हम लोग जो अनाज दे रहे हैं, अब उसमें दाल भी मुफ्त देने का हम लोग काम कर रहे हैं। आज इन लोगों ने, जब मैं देखा, जब हमारी सरकार आई तो जब हम लोग को तो पता ही था कि राज्य की स्थिति क्या है और क्या हो रहा है, दिन ब दिन बद से बदतर। आज तक इन लोगों ने पूरे राज्य में 20 वर्षों में मात्र 16 लाख गरीबों को पेंशन दिया। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद इस 4 साल के अंदर मात्र हम लोग 36 लाख 20 हजार लोगों को राशन का स्थिति यह है कि राज्य में टॉर्च लगा करके भी 60 साल से अधिक बुजुर्ग खोजिएगा तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। सभी को पेंशन, सभी विधवा महिला को पेंशन, सभी परित्याग महिलाओं को पेंशन और सभी विकलांगों को पेंशन। वही अगल बगल राज्यों में जाके देखिए, बिहार में जाके देखिए, उड़ीसा में जाके देखिए, छत्तीसगढ़ में भी जाके देख लीजिए, वहां पर पेंशन मिलता है 250 रुपया, 300 रुपया, 350 रुपया। लेकिन आज इस राज्य में गरीबों को हम लोग 1000 रुपया पेंशन देते हैं। लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। कई ऐसे गरीब हैं जो आज के दिन में भी कई मुसीबतों से जूझ रहे हैं। ये बात सच है आज के दिन में कि आज झारखंड में कई ऐसा घर है जहां कई चुनौतियों से इनको जूझना पड़ता है। आज हम इस मंच से घोषणा करना चाहते हैं कि जो आज इस राज्य के हमारे आदिवासी दलित भाई हैं, जिनको हम 60 साल की उम्र का जो पेंशन लिमिट दे रहे हैं, उनका 60 साल से घटाकर 50 साल किया जाएगा। अब इस राज्य में आदिवासी दलित वर्ग के लोगों को 50 की उम्र से ही हम पेंशन देना शुरू करेंगे, क्योंकि 60 साल की उम्र में उसको कोई काम भी नहीं मिलता है। मृत्यु दर इन समाज में बड़े पैमाने पर है। अभी आप लोगों ने इस राज्य में बड़े आदिम जनजाति हैं, आदिम जनजातियों के बारे में कई सारी खबरें छपती है। बेचारे गिनती भर के हैं, कैसे उनको हम लोग मुख्य धारा से जोड़ पाए, इसके लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं। उनको घर पहुंचा करके राशन दिया जा रहा है। रोजगार में सीधी नियुक्ति का प्रावधान हम लोगों ने उनके लिए कर रखा है। और आज उनकी शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए अलग अलग जिलों में, राज्य के राजधानी में वो कैसे राज्य के जेपीएससी, जेएसएससी वगैरह एग्जाम में पास हो पाए, बीडीओ-सीओ कैसे बन पाए, इसके लिए फ्री कोचिंग करने का भी काम चल रहा है। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज किसानों की ये बात करते हैं, किसानों का हितैषी बताते हैं,
लेकिन आपको याद है कि ये लोग किसान विरोधी कानून बनाते हैं। कुछ साल पहले ही इस देश के अंदर किसानों को समाप्त करने के लिए किसान विरोधी कानून तैयार हो रहा था। ये तो गनीमत है कि ये कृषि प्रधान देश सिर्फ नाम से नहीं बल्कि किसानों का ताकत भी है। 1 साल तक किसानों ने पूरा दिल्ली को घेर के रखा था। अपना घर द्वार छोड़कर सारा किसान उस काला कानून के विरोध में दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को दिल्ली से बाहर निकलने नहीं दिया। और इस आंदोलन में हजारों किसान की मौत इस आंदोलन में हुआ। लेकिन जब तक ये काला कानून वापस नहीं हुआ, किसानों ने भी अपना घर जाने का निर्णय खत्म कर दिया था। अंतोगत्वा सरकार को किसान के सामने झुकना पड़ा। हक अधिकार गरीब को मिलता नहीं है, इसके लिए लड़ना पड़ता है। आज हमारा भी बात वही हाल है। आज हम लोग का भी लंबा चौड़ा बहुत बड़ा धन कोयला कंपनियों का केंद्र सरकार में बकाया है। 1,36,000 करोड़ रुपया दूसरे राज्यों को पैसा मिलता है, हमको नहीं मिलता। ये अजीब भेदभाव। पहले तो मना करते हैं, लेकिन जब इनको दिखाया जाता है तब धीरे से मुड़ी हिलाने का काम करते हैं। और हमारे तो यहां डबल इंजन की सरकार थी। 20 वर्षों में मात्र 8 लाख इन लोगों ने किसान को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा था। 20 वर्षों में मात्र 8 लाख। और हम लोगों ने इन मात्र 4 सालों में 20 लाख किसानों को केसीसी कार्ड से जोड़ने का काम और निरंतर जारी है। तो इनका 20 साल का लेखा जोखा इस तरीके से रहा। और कई किसानों के लिए, क्योंकि हमारा ये राज्य के अधिकतर 80% लोग खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, गांव देहात में रहता है। आज हम लोग उनके लिए बिरसा हरित ग्राम योजना लेके आए हैं, मुख्यमंत्री पशुधन योजना लेके आए हैं, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, ताकि किसान अपने खेती बाड़ी के साथ जुड़ा रहे। हमारी पूर्व की सरकार पहले पशुधन के नाम पर बीमारू जानवर ग्रामीण किसानों को बांटते थे। जो जानवर 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना में मर जाता था। और किसान इतना दिन मेहनत करने के बाद जब वो जानवर मर जाए तो दोबारा जानवर पालने का सपना भी नहीं दिखता है। लेकिन इस बार हम लोगों ने उसमें बदलाव किया है। इस बार किसानों को जो भी पशु मिलेगा, गाय, बकरी, बैल, जो भी चाहिए, इस बार तो भैंस भी सरकार बांटेगी। और वो सारा जानवर आपको बीमाकृत जानवर मिलेगा। गलती से जानवर मर गया तो उसका पूरा पैसा वो बीमा कंपनी आपको वापस करेगी। और आपको मालूम होना चाहिए, पशुधन पर इसलिए हम लोग जोर देते हैं कि आज भी इस राज्य में मांस मछली की खपत बहुत अधिक है। यहां पर आंध्रा से मछली आता है और आंध्रा के लोग पैसा कमा के चले जाते हैं। यहां पर अंडा दूसरे राज्यों से आता है, दूसरे राज्य के लोग पैसा कमा के चले जाते हैं। मुर्गी भी दूसरा राज्य से आता है, बकरी भी दूसरा राज्य से आता है। ये विडंबना है। अगर हमारे ही किसान यहां पर जानवर पालना शुरू करे तो वो पैसा हमारे किसानों को जाएगा, ना कि दूसरे राज्यों को जाएगा। इसलिए हर संभव प्रयास है कि हमारे राज्य में पशुपालक आगे बढ़े और कृषि विभाग 90% के अनुदान में हम जानवर उपलब्ध करा रहे।
तो इसलिए आपको अतिरिक्त आय का भी वृद्धि होगा और राज्य की भी जो कमी है उसकी पूरी की जा सकती है। तो कई ऐसी चीजें हम लोग आज गरीबों को राशन दे रहे हैं। हरा राशन कार्ड से भी राशन उपलब्ध करा रहे हैं। भारत सरकार से हम लोगों ने एफसीआई से अनाज खरीदने का आदेश मांगा, क्योंकि सरकारी दुकान है, सस्ता मिलेगा, लेकिन हमको एफसीआई से खरीदने के लिए अनुमति नहीं मिली। आज इस गरीब को हम लोगों को खुले बाजार से महंगे दर पे अनाज खरीद करके आपका पेट भरना पड़ रहा है। आज ये भेदभाव चलता है। जिस राज्य में डबल इंजन की सरकार नहीं, उनको भी बड़ी मुश्किल से केंद्र का सहयोग मिलता है। एक सौतेला व्यवहार। आज यहां पर कई सारे लोग भी आए हैं गांव देहात से जुड़े हुए, और राशन डीलर सब जो लोग यहां पर हैं, इन डीलरों का कई मांग तो हम पहले भी कुछ आप लोग का पूरा किया, और आपको हम बताना चाहेंगे कि आपके डीलर कमीशन को भी बढ़ाने की हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द डीलरों की भी कमीशन बढ़ेगी। महिला सशक्तिकरण पर हम लोग की जो महिला समूह की जो दीदियां हैं, इन लोगों ने, जो हमारे पूर्व की सरकारों ने 20 वर्ष में मात्र 6,000 करोड़ रुपया महिला दीदी के बीच में बांटा। लगभग उतना ही, उससे कम बेसे ही बांटा, उससे अधिक नहीं। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद इन महिला दीदियों के बीच में 4 साल के अंदर 8,000 करोड़ से अधिक रुपया का वितरण हमने किया है। कहा जाता था पैसा, ये राज्य जब अलग हुआ तो सरप्लस बजट के साथ अलग हुआ, मतलब खजाने में भरा हुआ पैसा था। ये भूखा नंगा राज नहीं अलग हुआ था, अपना धन संपत्ति के साथ अलग हुआ था। लेकिन ये राज जन्म होने के बाद इस राज को इन लोगों ने निचोड़ लिया, चूस लिया, आज बीमारू राज बना दिया। आज नतीजा ये हुआ कि किसान आत्महत्या कर रहा था, लोग भूख से मर रहे थे। आज क्या परिस्थिति हुई कि इतनी आपदा में भी